9 बज गए हैं। अब मेरे को भी जाना है। रात को यहाँ रुके थे, ये हमारा रूम था और बहुत ही शानदार रहा। अरे कहाँ चले गए, मेरे को मैं तो रह गया। चेकआउट कर लिया, ठीक है। पानी फोन पे कर दी। चलो अब मेरी बात सुनो। ओए भैया, मैं ऐसे कह रहा था कि अब ये जलियांवाला बाग के अंदर आ गए हम अपने सब। ये कबूतर नहा रहे हैं इसके अंदर। अरे भाई साहब देख, सुबह सुबह सब नहाते हैं। मनु तू ही नहीं नहाता, ठीक है। चलो हाँ, ये स्मारक के बाद है यार, बहुत स्मारक। ये भारत की आज़ादी के दौरान जो हमारे पे अत्याचार हुए उसकी निशानी है। चाहे हम राजस्थान के हो, चाहे कर्नाटक के हो, चाहे पंजाब के हो, हमारे ऊपर ये भी अत्याचार हमारे ऊपर ही था। और ये स्मारक थे ना जो अपना बताएं जी कि स्वतंत्र होने पे हमारे पे कितने अत्याचार किए गए हैं अंग्रेजों ने। और यहाँ पे ये ना गोलियों के निशान हैं जो उस टाइम बच्चों बुजुर्गों और लोगों के ऊपर चले थे। 2019 को हो गए तो वो दोनों हैं जी। इसको जलियांवाला बाग कहते हैं। इस एरिया में स्मारक वगैरह सब है। ये मंदिर जब कुछ है ना। हाँ, ये मंदिर तो जब कोई गया ना मंदिर, तो ये मंदिर भी तब का ही है क्योंकि एक निर्माण शैली बता रही है जब कोई है मंदिर, है ना। क्योंकि हो जाए ये ईटा का है ना, ये भी तभी का है। लेकिन इतना अत्याचार करके ये लोगों का पर। और ठीक है, चलो ठीक है। जलियांवाला बाग। मतलब यार एक चीज बताओ मनु, यार एक चीज, कोई भी है इंसानियत इतनी क्या खत्म हो जाए कि भाई नियत्ता लोग पर फायर करवा दे, कोई गवर्नमेंट ना करे। जब आपके पास पावर बढ़ती है ना तो आप एथिकेट भूल जाते हो। गलत करो भाई आप नहीं, मतलब जो भी आदमी, ये भी आपकी बात सही है मुन्ना, तेरी बात बिल्कुल सही है इस चीज़ के अंदर। अब ये ना ये ना ये दीवार पे है ना वो गोलियों के निशान हैं जो दिखाते हैं। जनरल डायर ने चलाई थी। जनरल डायर ने चलाई थी। और यहाँ पे भगत सिंह ने ना माटी उठा के माथे पे लगा के कसम खाई थी। नहीं, भगत सिंह ने, हाँ, और उन्होंने बदला भी लिया। लेकिन जाके बदला लिया था। वो निशान तो समय के हिसाब से खत्म हो गए ये। हाँ, लेकिन वक्त की मार है ना, हर चीज़ खत्म कर देती है। ये के हिसाब से देख, एक दीवार पे इतना है तो बाकी कितने हिसाब से गोली चलाई होंगी। वो तो ओपन राउंड फायर थे बिल्कुल। उन लोगों ने बिल्कुल सोचा ही नहीं ना कि भाई आया भी कर सके कोई सरकार, इंसानियत लोगों की खत्म हो उसके। लोगों ने तो ये उम्मीद नहीं की इस हिसाब से कोई नरसंहार कर सकता है, कि इस हिसाब से कोई किसी की इंसानियत मर सकती है, कि कोई ऐसा भी कर, अपन भी नहीं सोच सकते कि ऐसा कोई कर सकता है क्या। बताओ, ये गोलियां सरकार में सबसे पहले क्या हमारे ऊपर चली थी। मतलब हमारे जो भी भाई थे हमारे पूर्वज थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई, जिनकी वजह से हम आसानी से आज इन जगहों पे आ पा रहे हैं, आसानी से पूरे देश में घूम पा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं वैसे तो, लेकिन हम कोई प्रॉपर ब्लॉगर तो है नहीं। सही बात तो है, हम है ना बस ऐसे ही अपनी मेमोरी सेव करने के लिए बना रहे हैं। वैसे कोई ब्लॉगर वाली बात नहीं है, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है। जो मेन मुख्य कारण है इसका कि यादें हमेशा के लिए रहें, नहीं तो मोबाइल बदलते रहते हैं, यादें चली जाती हैं। हाँ, ये भी हमेशा के लिए रहें। ये समय है, ये गुजर जाएगा, लेकिन यादें याद आती हैं। सिर्फ उसी की तरह जिसे ये दीवारें अब तक यहीं पे है कि यादें हमें बताते रहे कि हम पे क्या क्या अत्याचार हुए हैं। ठीक है, तभी के निशान यहाँ पे भी हर जगह हैं। ये चूने की दीवारें हैं, तभी की दीवारें हैं, जब सीमेंट नहीं चलती थी। निशान बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए किस प्रकार की शहादत दी और कैसे लोगों से जिनकी इंसानियत मर चुकी थी, ऐसे लोगों के साथ उनका पाला पड़ा। लेकिन उधम सिंह जी ने बढ़िया बदला लिया जो भी, लेकिन बदला लेना जरूरी भी था क्योंकि पता चलना चाहिए कि एक ये यहाँ पे जो सभा हुई थी वो एक रोलेक्ट एक्ट था, उसके विरोध में हुई थी।
रोल एक्ट एक्ट क्या था कि आपके ऊपर सरकार जो भी शासक है वो किसी आपको कभी भी जेल में बंद कर सकता है, आपके ऊपर कानून चला सकता है। काला कानून जिसको कहा गया था, उसके काला ऊपर कोई कानून। आपके तथ्य नहीं, कोई आपकी सुनवाई नहीं। सही। ये क्या लिखा हुआ है? इस द्वार पर अपना ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इन पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दी गई उन लोगों पर चला गया था जो यहाँ पर रोल एक्ट का विरोध कर रहे थे। डॉक्टर साहब आपको तो बहुत पता है इस चीज़ के बारे में। अरे यार लेकिन हमने तो आपने- सुना था कि बैसाखी के एक दिन हाँ, पहले तो ये तो यूपीएससी की तैयारी की। बच्चों को भी पता होता है। बच्चों को भी पता होता है। इसके अंदर ये है पवित्र कुआं, जिसको अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे बुजुर्गों ने जान बचाने के ये लिए क्या हुआ यार? इसमें धुंधला पानी आया हुआ है। पानी, अरे यार वो चलो ठीक है, इसको एक अंदर इसके अंदर तो पानी से है ना, शीशे में दिख नहीं रहा। ये भी गड़बड़ हो रही है, यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ ये कुआं है। ये कुआं था। ये ना ये ईटा है ना जो वो हाथ की बनाई है, छोटा साचा की ईटा है। आजकल ऐसी ईटा ना अब उन्होंने ऐसी टाइल डिजाइना में काम लीजिए, और ये साचा की कोने है, ये हाथ की ईटा है। ये वाली दीवार बाद में बनाई गई है। नहीं बाबू नहीं वही है। उसी जमाने की हैं। ये चूना वूना देख नहीं 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 नहीं, ये बाद की दीवार है। सही बात है। कुछ क्यों? क्योंकि मसालों देख को अलग है। कुआं कब से ऐसे ही ढका हुआ होने लग गया है? नहीं सही बात है, ये बाद में ढक दिया, बाद में ढका हुआ है। हाँ, ये बहुत स्पीकर के कारण कुछ दिख नहीं रहा है इसके अंदर, कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि क्या है, अंदर की जो नमी है ना जो शीशों पे आ रही है। ये साउथ साइड के हैं लोग और हर आदमी आपस में कनेक्ट हुए हैं। भारतवर्ष का हर आदमी कनेक्ट है किसी न किसी तरीके से। यहाँ आप आके इमोशनल भी फील करोगे और उसके साथ साथ में आपको लगेगा कि हमारे पूर्वज कितने वीर थे जिन्होंने आज़ादी के लिए इस प्रकार से शहादत दी जो हम सोच नहीं सकते। सही बात है यार। आजकल है ना अपना विलासिता के जीवन जी रहे हैं, समझे? बस गाड़ी मोटर खरीदना, मकान खरीदना, ये। और इस चीज़ के लिए कितने लोगों ने क्या क्या किया है, कितने उन्होंने बलिदान दिए हैं, वो अलग है। गुलामी अलग चीज़ होती है और आज़ादी अलग चीज़ होती है। अलग चीज़ होती है। मिट्टी में तेरा वीडियोग्राफी है वहाँ पे ये देखो कॉलोनियल एरा, मतलब जो भी औपनिवेशिक काल को बोलने मतलब ये जो अंग्रेज ना जिस जिस देश पे ना शासन करते थे उन्हें वो अपनी कॉलोनी बोलते थे। उस टाइम अगर महाराजा रणजीत सिंह होते तो बताते हूँ अगर उस टाइम अगर महाराजा रणजीत सिंह होते तो बताते, गुरु नानक साहब होते तो बताते। उन्होंने उनकी शिक्षाएं थी, लेकिन क्या करें। चलो ये याद है जी की जिसकी फोटो है। खुदीराम बोल, भारतीय परिदृश्य। अजीत सिंह। अब ये मत कहना कि ये अरे ये अपने राजस्थान का नहीं है अजीत सिंह। बहुत जगह सबसे कम उम्र की। भारतीय आज़ादी में किसी को सबसे कम उम्र में जो फांसी लगी है खुदीराम बोस को लगी। कितनी उम्र थी? 16 साल की उम्र में उनको फांसी लगी थी। इनका मेन कारण ये था कि इन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज शासकों की ट्रेन को लूटा था। खुदीराम बोस लाला लाजपत राय को जाते हैं लाल बाल पाल के तौर पे, और जब साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था उसके दौरान लाला लाजपत राय को जो लाठियाँ पड़ी थी, उस वक्त लाला लाजपत राय ने कोर्ट कहा था कि मेरे ऊपर गिरी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी शासन का ताबूत का आखिरी कील साबित होगी।
पहले से सही था। मेरे को लगा कोई तुक्के लग गए तब बन गया वो। लाला लाजपत राय वो 1907 का वो था ना नरमगढ़। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस, जो कांग्रेस आज़ादी के दौरान कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, किसी प्रथम भारतीय महिला को अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला तो वो सरोजिनी नायडू थे। इन्होंने जनगण मन लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत शानदार है। ये फोटोएं नहीं होती और ये जो मूर्तियाँ निकलती थी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें ना जैसे निकली हुई मूर्तियाँ हैं, ये हैं 1887 में मुंडा। अरे ये मेरे को विक्की कौशल जैसे क्यों लग रहा है? मुझे बीकानेर वाला लग रहा है। बना रखा है और हमारी इन बलिदान के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं हर जगह और बिना किसी डर के अपना सर उठाकर चल सकते हैं। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये बाग आने वाली पीढ़ियों को भी। अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। इधर से जाना है रास्ता। डॉक्टर साहब इधर भी है अशोक चक्र वाला चक्कर है, सादा चक्कर है, वही 24 टाड़ियाँ हैं। एग्जिट इधर है डॉक्टर साहब, एग्जिट इधर से है। जवान अमर ज्योति जवान। लाला लाजपत राय, अवतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा, अचर सिंह चीना, बिजनर सिंह वेरका, सब हैं। हम कुछ एक को जानते हैं, बाकी कितने लोगों को जो हमें नाम भी नहीं पता। ये भी एक चीज़, ये भगत सिंह। जिसके चलते उधम सिंह ने 1941 में लंदन के ब्रॉक्सटन हॉल में माइकल ओ'ब्रायन को गोली मारकर इस जल सत्कार का बदला लिया। माइकल ये आज़ाद हिंद फौज में थे। कर्नल गुजरा सिंह, कर्नल ठाकुर सिंह, मेजर सिंगारा सिंह, सुभाष चंद्र बोस। सिंगारा सिंह को सरदार जंग के सम्मानित करते हुए सरदार जंग। चलें, ये बार्गेनिंग करके इन्होंने चश्मे लिए हैं, 25-25 रुपए के पड़े हैं इनको, और लगा ऐसे रहे हैं जैसे रेबेन का चश्मा लगा लिया और उनको देखो, वो सुनील शेट्टी समझ रहे अपने आप को। मैं चलता था फिर गिरता था, फिर चलता था फिर गिरता था, फिर जाके 500 करोड़ रुपए बनाए इन्होंने। 25 रुपए। आज भी देखो किस हिसाब से बातें करता है। चलो सुनील शेट्टी क्या कर रहे अरे भाई प्रदीप क्या करो, हाँ रात में चोरी हो गया। अरे तो कर देगा, ये धरती मेरी माँ है। अभी बता दी, कोई बात नहीं। हाँ हम चल रहे हैं पटनी टॉप, वहाँ पे करेंगे कैंपेनिंग और बहुत बढ़िया मजा आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो मैप लगाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो रंग साफ होगा पानी से, बढ़िया बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो तो कैड चालो, सीधा चालो पटनी टॉप। तो कैड चालो तो रुकते एक बार मैप लिख रहा हूं यार मैं। 6 घंटे 39 मिनट का पटनी टॉप का रास्ता, और यहाँ से चल दिए। ठीक है बाबू, ठीक है भैया। 6 घंटे 39 मिनट पटनी टॉप में मिलते हैं आपसे। शेयर ले लिया। रास्ते की सिनेमैटिक शॉट जरूर आएंगे आपके पास।